अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। चलें अपने डे 1 का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह विद द नेम ऑफ़ अल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोर्स है इन शॉर्ट को कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके उस पर काम कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाके आपने सर्च में से इन शॉर्ट को टाइप करके निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, मेरे पास अभी अपडेट होने वाला है। आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड। उसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको ओपन कर लेना है। मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इन शॉर्ट हमारे पास एक पेड वर्जन भी इसका होता है, एक फ्री वर्जन भी होता है। आप इसके पेड वर्जन को बाय भी कर सकते हैं और फ्री में यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसका फ़ोटो एडिटिंग पे होगा इंशाल्लाह। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे। मैं सिंपल एक पिक्चर लेके उसके ऊपर आपको हर एक इसके टाइटल का जो है वो रिव्यू दूँगी इंशाल्लाह। यहाँ से हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये इमेज है। ओके, अब इस इमेज को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा ये जो नीचे सारे टास्क बार में मेन्यूज़ दिए हुए हैं। नंबर 1, कैनवस। कैनवस क्यों इस्तेमाल होता है? इसको रीसाइज़ करने के लिए, इसके साइज़ को अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट करने के लिए। जैसे ये इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ है, प्रोफाइल साइज़ है, डीपी साइज़ है, इंस्टाग्राम पोस्ट का दूसरा साइज़ है, रील्स के लिए और सो ऑन। इस तरह से हमारे पास जो है ना डिफरेंट साइज़ दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसको इंस्टाग्राम 4:4:5 पे ले आती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी पोस्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये सूटेबल लग रहा है। अब पिक्चर को ना आप यहाँ से ड्रैग करके भी सेट कर सकते हैं और पिक्चर को यहाँ पर दिए गए हेडर कैनवस की मदद से भी मूव कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ से अपवर्ड करना, डाउनवर्ड करना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पर फ़िल्टर्स। वो तो सबको ही पता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज ऐसे। ठीक है, अकॉर्डिंग योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग योर चॉइस। मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रही। उसके बाद फ़िल्टर से मैंने ओपन किया तो यहाँ पे एडजस्ट भी साथ में आ गया। ठीक है, एडजस्ट में यहाँ पे आप अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, कंट्रास्ट, वो सो ऑन। ये हमारे पास फर्दर जो है ना वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो बेसिकली यूज़ होता है ना यहाँ पे, वो सम टाइम हमारे पास डार्क बैकग्राउंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ब्राइट होता है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना ना प्रोमिनेट नहीं हो रहा होता। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वन, अफेक्ट की तरफ। यहाँ पे आप डिफरेंट अफेक्ट्स दिए गए हैं, अफेक्ट अपनी इमेज पे डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रो हैं और कुछ फ्री भी हैं, जैसे ये देखें। फिर इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा ये भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बैकग्राउंड। इस इमेज का बैकग्राउंड मैंने करना है ब्लैक। तो ये देखें, इसका बैकग्राउंड ब्लैक। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी इमेज को कर लूँगी। अगर मैं इसका बैकग्राउंड चाह रही हूँ किसी और कलर में करना, तो यहाँ पे कलर प्लेट है, यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ। ग्रेडियंट है यहाँ पे, जैसे ये देखें 2 कलर्स का मिक्सचर। पैटर्न्स दिए हुए हैं, जैसे ये देखें मैंने पैटर्न चूज़ कर लिया, ये पैटर्न है और सो और नीचे टेक्सचर्स भी दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लेकिन नेट चाहिए होगा। ये देखिए, ये डाउनलोड होने वाले हैं। चूँकि मेरे पास नेट ऑन है इसलिए ये डाउनलोड होते जा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है वो इन शॉर्ट अब दे रहा है, जबकि पहले इसके पास सिर्फ ग्रेडियंट्स और कलर प्लेट हुआ करती थी। क्लियर हो गया? मैं अपना बैकग्राउंड वापस से वाइट करूँ अकॉर्डिंग माई रिक्वायरमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। स्टिकर्स हैं यहाँ पे, आप अपनी इमेज के ऊपर स्टिकर्स लगा सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं डिफरेंट। उसके बाद इमेज के ऑप्शन भी है साथ में, यहाँ पे प्लस करके कोई भी इमेज, जैसे लोगो लगाना हो, मैंने ये लोगो लगाना है तो ये इमेज मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, जहाँ भी मैंने इसको लगाना हो रीसाइज़ कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ। एडिट करने के बाद ये देखें कॉपी की ऑप्शन है, यहाँ पे मज़ीद एडिट है। एडिट में एक तो इसकी कैपेसिटी आ जाती है, दूसरा इसका बैकग्राउंड रिमूव करना आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट टेक्स्ट। इमेज के ऊपर टेक्स्ट टाइप करना। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं हम और एडजस्ट कर लेते हैं। लाइन सीक्वेंस को मैं सेट कर दूँगी और सो ऑन, ताकि मेरी पोस्ट में एक तवाज़ुन हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। ये मैंने लिख लिया पोस्ट को। ठीक, अब देखें इसका टेक्स्ट बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ना ही इसका कलर मुझे अभी सूटेबल लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ कलर प्लेट में आऊँगी। अपनी पिक्चर पे गौर करना, आपकी पिक्चर में कौन कौन से कलर्स थे। हमारी पिक्चर में पिंक कलर है, ग्रे कलर है और ये 2 मेन कलर्स हैं। अगर मैं ब्लैक को हटा के, अच्छा कलर प्लेट का पीछे मैंने बता दिया था, यहाँ पर ये देखें ये टेक्स्ट है, ये पिकर है। इसकी मदद से आप इसको कहीं भी ड्रैग करके, जैसे हमारे पास, अब आप इस पिकर की मदद से कहीं से भी कलर को चूज़ करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मुझे सेम शेड वाला पिंक कलर मिल गया। ओके, अब मैं आ जाती हूँ, अगर कोई बॉर्डर लगाना है, जैसे ब्लैक बॉर्डर लगाना हो, जबकि अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे रिमूव कर दूँगी। इसको शेडो भी दिया जा सकता है।
ये देखें जैसे ब्लैक दिया गया है, लेकिन मैंने नहीं देना, मुझे नहीं पसंद आया। वाइट ब्लैक ग्लो दिया जा सकता है, लेबल लगाया जा सकता है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर देखें कलर दूसरा कौन सा है, ग्रे, तो मैं ग्रे का यहाँ से बॉर्डर ले सकती हूँ। ये ठीक हो गया। ओपेसिटी कि मेरा टेक्स्ट कितने % ज़ाहिर हो। ठीक, अब बात आ जाती है इसके टेक्स्ट की। टेक्स्ट यहाँ पर ये देखें, मैंने उर्दू फ़ॉन्ट प्रॉपर ले लिया। पहले कौन सा फ़ॉन्ट था मेरे पास, इंग्लिश फ़ॉन्ट। कलर प्लेट में जाके मैं ग्लो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ग्लो से मेरी पोस्ट का तासुर जो है वो ख़राब हो रहा है। शेडो भी ख़त्म कर रही हूँ, और ये हो गया, ग्लो को भी ख़त्म कर दिया। अब अपने लेबल की तरफ चलते हैं। अगर तो ब्लैक है तो इस तरह से हमारा, और अगर वाइट करते हैं तो ये हमारा पिंक का पिंक कलर प्रोमिनेंट हो गया। ओके, ये हो गई टेक्स्ट वाली चीज़। टेक्स्ट को डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ से आप जब नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ से InShot का, तो आपके पास कोई उर्दू फ़ॉन्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप डाउनलोडेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो ये ऊपर स्टोर नज़र आ रहा है, स्टोर का आइकन, यहाँ से आपने इंग्लिश की बजाय अरबी को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद ये देखिए आपके सामने कितने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आ गए। यहाँ से आपने ये सेकंड वाला फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेना। उसको डाउनलोड करने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ से मैं ये वाला कर रही हूँ आपके सामने, अनलॉक, और वन फ़ॉन्ट फ्री अनलॉक पे क्लिक करूँगी। एक ऐड होगी, वो मुझे देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इसका लाइसेंस मिल जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम लेगा 1-2 मिनट। ये देखें यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होने लग गया शहरज़ाद फ़ॉन्ट उर्दू वाला। ठीक, ये थी मेन चीज़ें। उसके बाद आगे आ जाते हैं टेक्स्ट के बाद रिमूव। आपने अगर कुछ रिमूव करना हो, जैसे बेसिक है, मैं यहाँ से ये पार्ट रिमूव करना चाह रही हूँ, तो आप रिमूवर की मदद से रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब कुछ अनवांटेड आपकी इमेज में होगा। तो लेट्स सी, अब इसकी ओपेसिटी कितनी करनी है, ये वो सारा इस पर डिपेंड है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे HD करने की ऑप्शन, लेकिन इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा और प्रो बाय करना पड़ेगा। ठीक, डूडल आ गया। डूडल में हमारे पास डिफरेंट एरोज़ हैं, डिफरेंट डूडल्स मौजूद हैं। उनकी कैपेसिटी यहाँ से, बोल्डनेस, उनकी मोटाई या विड्थ जिसे कहते हैं, वो कम की जा सकती है। कलर प्लेट से कलर चूज़ किया जा सकता है, और जैसा कि मेरे पास यहाँ पे पिंक सा कलर है, तो मैं यहाँ से पर्पल शेड यूज़ करके ना एक डूडल लगा के आपको दे देती हूँ। जैसे एज अ रिमाइंडर हम एरो लगा सकते हैं। ठीक है, इसको रीबैक कर दिया। आप ख़ुद भी कोई एरो ड्रॉ कर सकते हैं। एक और किस्म का एरो ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, यानी यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको ब्लैक कलर का करके डॉटेड फॉर्म में एरो खुद ड्रॉ कर लें। ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है जब आपने एक डीप पोस्ट बना रहे हो और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट्स हों। उसके बाद है कैप आउट। कैप आउट में हमारे पास जो इमेज सेलेक्ट की होती है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। जैसे कि देखें इसका रिमूव हो गया, और अब ये मेरे पास सिर्फ यही इमेज रहेगी। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, बैकग्राउंड में जाकर सारा बैकग्राउंड वाइट कर दूँगी। अब मुझे फील ही नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड लिया था उसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अपनी मर्जी का फिर मैं बैकग्राउंड लगा सकती हूँ। मैंने अंडू कर दिया इस एरो की मदद से, और इस एरो की मदद से हम रीडू कर सकते हैं, यानी अपने काम को वापस ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे PIP। ये एक इमेज के ऊपर एक और इमेज इंसर्ट करनी हो, या बहुत ज़्यादा इमेजेस हमने इंसर्ट करनी हो, तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं इस इमेज के ऊपर ये वाली इमेज यूज़ करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर लूँगी, जैसे ये देखें। ठीक है, या अगर मैंने लोगो भी लगाना है तो मैं इसकी मदद से लगा सकती हूँ। इसमें हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी आ जाते हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम सीखेंगे। पीछे चलते हैं। नेक्स्ट, क्रॉप। अपने इमेज को आप क्रॉप कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको इमेज सिर्फ इतनी चाहिए, तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है फ्रेम। डिफरेंट फ्रेम्स हैं, यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग योर चॉइस। जैसे हमारे पास ये डिफरेंट फ्रेम्स हैं। ठीक है, मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको फ्रेम का यूज़ नज़र आ जाए। ये देखें, ये फ्रेम, उसके साइज़ को इन्हांस इंक्रीज़ करने का सारा ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद रोटेट की ऑप्शन आ जाती है। रोटेट में आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज करना, रोटेट करना, एंगल चेंज करना कि कितने एंगल इसको मूव करना है, और जूम करना, कितना जूम करना है, ये सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ आपको सारा ये इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक इमेज लेनी है और टेक्स्ट लिखना, चूँकि मैंने बता दिया है कैसे टेक्स्ट लिखना है। तो आपने 3 लाइनों का टेक्स्ट जो है वो अपने नाम के साथ लिख के तो सेंड करना है। इंशाल्लाह मैं आपके असाइनमेंट चेक करूँगी और फीडबैक दूँगी, ताकि जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो आपको बताई जा सके। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास 2 में और नए टॉपिक के साथ, इंशाल्लाह बहुत सी दुआओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।